LPS किड्स वैली जो अर्ली ईयर्स से ही आपके बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देता है और आफ्टर प्री स्कूल उन्हें कम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए तैयार करता है ताकि वो इस वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान बना सके, येट उन्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ये है सीकर का LPS स्कूल और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराग, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LPS स्कूल। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब मैं LPS स्कूल के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि आप लोग बच्चों के इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स पर ध्यान देते हैं, तो ये आप कैसे करते हैं? तो मैडम जो हमारा स्कूल है LPS स्कूल, बेसिकली उसकी एक स्टार्टिंग से थीम ये रही है कि बच्चे को अपन इस तरीके से प्रिपेयर करें। एजुकेशन तो है ही है, मतलब पढ़ाई तो मस्ट है, लेकिन बच्चा संस्कारवान भी होना चाहिए और इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं कि बच्चा आगे जाके बढ़िया तरीके से एक अच्छा अचीवमेंट इसको कर सके बच्चा। इस हिसाब से हम इसको पूरा प्रिपेयर करते हैं बच्चे। ओके सर। और सर क्या आपके स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? देखो मैडम, मैं जो हमारा LPS स्कूल का हॉस्टल है उसके बारे में ये कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमने हॉस्टल भी तैयार कर रखा है। क्योंकि पेरेंट्स का ये रहता है कि दूर दूर से, जैसे सीकर को अपन एजुकेशन सिटी मान रहे हैं, तो दूर दूर से जो पेरेंट्स आते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि हम इतनी दूर बच्चे को भेज रहे हैं, तो वहाँ की व्यवस्था क्या रहेगी। देखो हॉस्टल्स को लेके मेनली बेसिकली दिमाग में ये रहता है कि वहाँ पे खाना किस प्रकार का होगा, बच्चे का रहना किस प्रकार का होगा। तो मैं LPS स्कूल का जो हॉस्टल है उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि घर से दूर यदि घर जैसा माहौल मिलता है तो हमारे हॉस्टल में ज़रूर मिलता है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे पास लगभग 24-25 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, 3 से 4 स्टेट के बच्चे हैं, और वो ओनली एक दूसरे से जुड़ के, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं 10 महीने प्रॉपर हमने गार्जियंस को सेटिस्फाई किया, बच्चे को अच्छा तैयार किया पढ़ाई के अंदर, तो उनसे लिंक्ड हमारे पास बच्चे आते हैं। क्योंकि हमारे माउथ पब्लिसिटी जिसको अपन बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर। बहुत बेहतरीन। बच्चे इतनी दूर से आते हैं तो ये टेंशन रहती है पेरेंट्स। हाँ, इसी के साथ जैसे हॉस्टल्स की बात करूँ तो जो बॉयज़ हॉस्टल भी हम अपने पास है और गर्ल्स हॉस्टल भी हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। तो गर्ल्स भी हमारे पास है और बॉयज़ भी हमारे पास है इस चीज़ के। वेल डन सर। सर इसके बाद में आपका एकेडमिक रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं देख रही थी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है आपका, बहुत बहुत मुबारक आपको इसके लिए। तो क्या एकेडमिक स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं? और देखो मैडम, जैसे अभी 2026 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में पहले मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जैसे साइंस के अंदर हमारा टॉपर था 98.40, आर्ट्स के अंदर था हमारा 98.20, 10th के अंदर था हमारा 96.83। यानी एक ओवरऑल में बोलूँ तो हमारा रिजल्ट हर साल बहुत अच्छा रहता है। दूसरी जो क्वालिटी हमारे रिजल्ट की वो रहती है कि जैसे हर महीने टेस्ट होते हैं, हमारे बच्चों के लेके टेस्ट होते हैं, एक पूरा पैटर्न तैयार किया जाता है जो 8 से 9 महीने होते हैं उनके लिए, इतने टाइम में सिलेबस होना चाहिए, ये उनका टेस्ट का पैटर्न है, ये उनके प्री बोर्ड का पैटर्न है। और उसके बाद जो भी टेस्ट वगैरह प्री बोर्ड होते हैं पेरेंट्स के साथ साझा किए जाते हैं, पेरेंट्स को बताया जाता है कि बच्चे की रिपोर्ट आपके पास ये है। उसके बाद हम जैसे टीचर स्टाफ हमारे, बच्चा हो गया, पेरेंट्स हो गया, जैसे त्रिवेणी संगम होता है, आपको पता है त्रिवेणी संगम के माध्यम से ही, जैसे नदी का त्रिवेणी संगम होता है वैसे ही हमारा एक त्रिवेणी संगम होता है जिसके अंदर हमारे टीचर रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं और बच्चा रहता है। और इन तीनों से ही आपको पता है कि रिजल्ट बाद में निकलता है। तो सबसे पॉजिटिव बात रिजल्ट की हमारी ये रहती है कि पेरेंट्स को जो परसेंटेज बोर्ड क्लासेज के अंदर आ रहे हैं वो पहले आइडिया रहता है कि मेरे बच्चे की कितने परसेंटेज आएंगे, क्योंकि जो टेस्ट है उसी प्रकार से हमने कर रखा है कि जो टेस्ट का पैटर्न है उससे बच्चे का पूरा आइडिया पहले लग जाता है कि बच्चा कहाँ तक पहुँचेगा। जैसे 98.40 अपने परसेंटेज टॉपर है साइंस का, तो हमारे को इस चीज़ का पहले आइडिया था कि 98 से प्लस जाएगा। ये चीज़ है मैडम इस चीज़ में। तो पूरा ध्यान रखते हैं आप, ओवरऑल पूरे साल बच्चों का ध्यान रखते हो? मैडम, तो ये हमारा सबसे प्लस पॉइंट भी है अपने स्कूल का कि प्रत्येक बच्चे पे जैसे स्टाफ तो पूरा ध्यान रखता है, उसके साथ जैसे हमारी मैनेजमेंट टीम है, डायरेक्टर सर है, प्रिंसिपल मैडम है, मैं खुद हूँ, हम सब लोग पूरा बच्चे को प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से बच्चा कवर कर रहा है। और बच्चे को जैसे मैं बेसिकली मानता हूँ जैसे कि हम बच्चों का माइंड पढ़ने का काम करते हैं, तो बच्चा अगर अपन उसे मोटिवेट रखें, अच्छा रखें, तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आइडियोलॉजी है सर ये। और आपने अभी रिसेंटली LPS किड्स वैली की भी शुरुआत की है, तो आपको क्या लगता है कि प्री स्कूल क्यों ज़रूरी होता है? देखो मैडम, प्री स्कूल सबसे मेन बच्चे के लिए होती है,
क्योंकि जो भी डेवलपमेंट बच्चे में स्टार्टिंग में होते हैं वो मैं ऐसा मानता हूँ कि 6-7 क्लास तक बच्चा हर चीज़ सीखने का प्रयास करता है। यदि जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जैसे बच्चे की राइटिंग हुई, बच्चे को अक्षर का ज्ञान हुआ, तो वो बच्चा जैसे फर्स्ट सेकेंड नर्सरी LKG UKG यहाँ से स्टार्ट होते हुए वो हर स्टेप पर इस चीज़ को सीखता चलता है। और जितने भी जो बच्चे में संस्कार होने चाहिए वो भी प्री स्कूल के अंदर ही डेवलप होते हैं। किस प्रकार से मेरे को उठना है, किस प्रकार से बैठना है, किस हिसाब से रहना है, ये चीज़ें सब प्री स्कूल में डेवलपमेंट होते हैं। और हमारे जो प्री स्कूल जो LBS किड्स वैली है उसको एक अच्छे थीम पर, एक प्रॉपर थीम पर तैयार किया गया, जिसको हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। लेकिन इसको आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट हो तो 2 से 3 साल मैडम इसको पूरा डेवलप होने में लगते हैं इस चीज़ को अंदर। तो हमने जो प्री स्कूल तैयार किया वो पूरा हमारा IC कैंपस है। पहली बात तो। दूसरा, उसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट है पेरेंट्स के लिए एक मीडियम साइज सी फीस, अफोर्डेबल फीस जैसे बोलते हैं, उसके अंदर हमने कवर किया है कि जो भी अभिभावक की रुचि रहती है अच्छा पढ़ाऊँ बच्चे को, उसी के लिए अपन करते हैं इस चीज़ के अंदर। तो जो भी अभिभावक बच्चे को अपने मीडियम साइज के फैमिली होती है वो ये चाहते हैं कि एक मीडियम साइज का स्कूल हो और अच्छे बच्चे को एजुकेशन दे सके अच्छे से तरीके से, और फीस भी देखो मैडम मीडियम साइज हो। तो हमारी जो LBS किड्स वैली की थीम है वो प्रॉपर रूप से बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो आइडिया था वो सक्सेस भी हो रहा है धीरे धीरे मैडम। कंग्रेचुलेशंस टू यू सर। तो आप एकेडमिक्स का भी ध्यान रखते हैं, बच्चों को घर जैसा माहौल भी प्रोवाइड करते हैं, अर्ली एज में भी उनका ध्यान रखते हैं। तो इस पूरे इंस्टीट्यूशन की प्रिंसिपल्स क्या है, क्या आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जिनके साथ आप आगे बढ़ते हैं? देखो मैडम, गाइडेंस प्रिंसिपल हमारा यही है कि जिस विश्वास के साथ हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, सबसे मेन प्रिंसिपल मैडम यही है हमारे स्कूल का कि जिस विश्वास के साथ बच्चे को भेजते हैं हमारे पास, उसको एक बेहतरीन रिजल्ट देके एक अच्छा इंसान बना के हम यहाँ से भेजें। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। सो लास्टली, जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, आप उन्हें अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि देखो, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपने को एक अच्छा स्कूल रिक्वायरमेंट होता है जहाँ से बच्चे की स्टार्टिंग होती है। तो मैं सभी अभिभावकों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभिभावक अभी जैसे स्कूल की तलाश है, अभी एडमिशन का दौर भी चल रहा है मैडम, तो एक बार LBS का जो सिस्टम है, किस प्रकार से बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, किस प्रकार से बच्चों को हम तैयार करते हैं, एक बार आप लोग विजिट जरूर करें हमारी संस्था का। एडमिशन चाहे कहीं भी करें, एक स्कूल देखे, 2 देखे, 4 देखे, लेकिन मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि एक बार LBS स्कूल का आप विजिट जरूर करके जाएं। ऑफ कोर्स करेंगे इस बार तो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।